हेलो बच्चों, नमस्कार। हरियाणा जेबीटी और एस्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी में रहता है लेव वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की रशिया के एक बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक थे। भाई फेमस तो वो अपने मृत्यु परांत जो है उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया, मगर इनका काम इतना महत्वपूर्ण है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा जो कि 2023 में आया, उसमें इनके काम का ब्यौरा भर भर कर दे रखा है। तो हमारे लिए करना हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए, आप जुड़ सकते हैं हमारे जेबीटी और एस्टेट बैच के साथ, जो मिलेगा आपको नोटबुक एकेडमी ऐप के ऊपर। लेव वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चरल प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञान, सोच, चिंतन, तर्क, रीजनिंग इससे जुड़ा हुआ। अब ये सब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने माना समाज को, और समाज में सबसे इंपॉर्टेंट टूल जिससे बच्चा ज्ञान निर्मित करता है उसको माना इन्होंने भाषा को। तो ये इनका इंपॉर्टेंट बात है। एक डायग्राम और इनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए, कुछ कार्य मान लीजिए आप हैं, कुछ कार्य आप खुद से कर पाते हैं, कुछ कार्य आप खुद से नहीं कर पाते। अब क्या होता है, एक आता है MKO जो होता है आपका मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब ये जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, ये आपका साथी हो सकता है, ये टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, जिसको वो चीज आती है। अब ये प्रोवाइड करते हैं ये सीडी होती है मदद की। ये होते हैं हिंट, क्लूज, इशारे। ठीक है, अब खुद से सॉल्व नहीं करते ये मगर आपको मदद करते हैं कि आप वो समस्याएं हल करने लग जाएं जो कि आप पहले नहीं कर पा रहे थे। अब ये जो क्षेत्र होता है, जो समस्याएं आप पहले हल कर पा रहे थे और जो अब मदद से हल कर पा रहे हैं, ये क्षेत्र कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उसकी एक होती है निम्न सीमा, और ये ऊपर वाली जो आप मदद से कर पा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे मदद हटा लो, क्योंकि ये टेम्पररी हेल्प होती है। ये नहीं कि लगातार मदद किए जा रहे हो। अब धीरे धीरे बच्चा अपने आप सीख जाएगा और वो भी उन सवालों को करने लग जाएगा। और ये जो ऊपर वाली होती है ये कहलाती है आपकी इसकी अपर लिमिट। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनके थे। वाइगोत्स्की आपका समुदाय भाषा को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और इनके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है सामाजिक अंतरक्रिया। जो बच्चा अपने बड़ों के साथ बातचीत करता है, जो सीखता है उनसे, जो ज्ञान की चर्चा करता है, उससे ज्ञान का निर्माण करता है। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनके थियोरी का। देखिए, पियाजे जो थे वो कहते थे विकास पहले होता है और अधिगम, जैसे कि भाषा अधिगम बाद में होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं ना जी, अधिगम पहले हम भाषा सीखते हैं, उसके बाद आपका विकास, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि जब हम स्कैफोल्डिंग देते हैं, यानी कि जो टेम्पररी मदद देता है जो कि बच्चे को, यानी जो सीखने वाला है उसको, वो 4 स्तर में पूरी होती है। पहला होता है दूसरे से मदद लेता है वो, दूसरा फिर स्वयं समस्या को समझने लग जाता है, तीसरा ये होता है कि अब बच्चा खुद से समस्याओं को हल करने लग जाता है, और चौथा भाई उसमें मास्टर बन जाता है। अब वो उस तरीके की समस्या सारी खुद से सॉल्व करने लग जाता है। आगे अगर हम बात करें तो भाषा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहां से सवाल बहुत आता है, किसी भी टैट में, हरियाणा जेबीटी में भी आ सकता है कि वाइगोत्स्की ने भाषा के बारे में कहा सबसे पहले होती है सोशल स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच, जो 3 से 4 वर्ष की आयु से पहले होती है। बच्चा दूसरों को कंट्रोल करना, सारे कॉन्सेप्ट को व्यक्त करता है, दुनिया से बात करता है। दूसरी होती है प्राइवेट स्पीच, यानी बड़े बड़े बोलते बोलते काम करता रहता है वो। अब इसको जो है पियाजे तो ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते थे, अहम केंद्रवाद, यानी बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, अभी मैच्योर है ऐसे बोल रहा है, मगर ये इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। क्योंकि जब बच्चा बड़बड़ाते हुए, खेलते हुए, बांटते हुए जो अपना काम करता है, तो उसका व्यवहार वो रेगुलेट करता है उससे, यानी कि फिर वो काम में बेहतर तरीके से लगा रहता है। भाई धीरे धीरे ये बांटना बंद हो जाता है और बच्चा मन ही मन बोलने लग जाता है। तो ये कहलाता है आपका इनर स्पीच, यानी कि आंतरिक वाक, जो कि 7+ वर्ष में स्टार्ट हो जाती है। देखिए, बात क्या करते हैं ये भाषा के बारे में, पहले ये कहते हैं भाषा और चिंतन ये आपकी सेपरेट फैकल्टी होती है। ठीक है, दूसरे स्टेज में ये कहते हैं कि भाषा जो होती है वो चिंतन, थॉट को निर्धारित करती है। फिर ये कहते हैं कि भाषा और चिंतन ये पैरेलली रहते हैं। तो वाइगोत्स्की का ये मत है भाषा को लेकर। पियाजे और वाइगोत्स्की, पियाजे विकास को अस्तत मानते हैं, वाइगोत्स्की तत मानते हैं। वाइगोत्स्की कोई स्टेज की बात नहीं करते। वाइगोत्स्की जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना वंशानुक्रम को। हाँ, समाज को, कल्चर को, जिस संदर्भ से बच्चा सीखता है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल्चरल टूल्स हो सकते हैं, जैसे ग्राफ्स हो गए, जैसे मैप्स हो गए, मानचित्र हो गए। आज की डेट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, जिससे बच्चा ज्ञान निर्मित कर रहा है।
वाइगॉत्स्की के जमाने में एआई नहीं था, उस टाइम वो भाषा को ही सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल टूल मानते थे। और देखिए पियाजे कहते हैं विकास पहले लर्निंग बाद में, वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग पहले विकास बाद में। कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, वाइगॉत्स्की समाज में रचनावाद की बात करते हैं। यहाँ पर पियाजे व्यक्तिगत अधिगम, जो बच्चा अधिगम करता है, व्यक्तिगत ज्ञान निर्माण करता है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे समूह ज्ञान, पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप में सीखना, उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज और थिंकिंग को लेकर पियाजे कहते हैं कि थिंकिंग, थॉट इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। वाइगॉत्स्की कहते हैं एंड में लैंग्वेज और थॉट पैरेलल पैरेलल चलती है। एक छोटी वीडियो पियाजे की भी बना रखी है, उसमें सारे पियाजे के कॉन्सेप्ट भी देख लेना। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ, और मेंशन कीजिएगा अगला कौन सा टॉपिक हो जिस पे मैं एक छोटी सी बेहतरीन वीडियो बना दूं।